स्वरहीन या स्वर रहित, स्वर रहित। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर संबंधी नियम, संबंधी नियम। पंचमाक्षर आप जानते हैं जो आपके स्पर्श व्यंजन है, जो आपके स्पर्श व्यंजन है उसमें कितने वर्ग होते हैं? 5। कितने वर्ग हैं? 5। पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग। फिर कौन सा है? च वर्ग। और फिर कौन सा है? ट वर्ग। फिर कौन सा है? ट वर्ग। फिर कौन सा है? प वर्ग। तो जो क वर्ग का उसका पंचम वर्ण क्या होता है? क वर्ग का जो पंचम वर्ण है क्या है? क, ख, ग, घ, ग। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पंचम वर्ण है अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ, नीचे हलंत लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा? ये स्वर रहित। क्या बन जाएगा? ये स्वर रहित या स्वरहीन, या स्वरहीन। स्वर मैंने निकाल दिया, जिसको आप आधा बोलते हैं, हलंत लगा दिया। ये मैं हलंत लगा दूँ नीचे तो क्या हो जाएगा? ये स्वर रहित हो जाएगा या स्वरहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्वरहीन या स्वर रहित पंचमाक्षर संबंधी नियम। तो इसमें क्या होगा, जैसे इस वर्ग का जो क वर्ग का है, ठीक है, क वर्ग का जो पंचम अक्षर है, यदि ये स्वर रहित है तो ये अनुस्वर के रूप में चेंज हो जाता है। किसके रूप में चेंज हो जाता है? अनुस्वर के रूप में। यदि ये जो है, जो क वर्ग का पंचम वर्ण है, यदि इसका प्रयोग जो है इस वर्ग इन अक्षरों से पहले आया है, इन अक्षरों के पहले आया है, तो इसका किस में चेंज हो जाता है? अनुस्वर में। जैसे मैं लिख रहा हूँ अंक, जैसे मैं लिख रहा हूँ अंक, देखो अंक, अंक ऐसे। और यहाँ पर देखो ये घ है, क, ख, ग, ग, घ। और यहाँ पर ये हलंत है, आधा है, घ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा, इसका अनुस्वर बन गया, ऐसे बन गया ऐसे, और क आ गया, आ गया ऐसे। देखो इसका घ का आपने ऐसे कर दिया। देखो यहाँ पर अंक है, अंक ऐसे लिखा जाता है। इसमें जो क है, क से पहले क्या है? घ आया है। और घ क्या है? ये क्या है? स्वर रहित है। तो जब स्वर रहित घ होगा तो इसका चेंज किस में हो जाएगा? बिंदे बन जाएगा, बिंदा बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। जैसे आपने वो लिखा अंक, अंक ऐसे लिखेंगे, अंक। ठीक है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इस अंक में जो अनुस्वर है वो पंचम वर्ण कौन सा पंचम वर्ण है? ग है या य है या न है या म है या अण है? क्या है? तो इस अंक में जो अनुस्वर है क्या है? ये आपका ग है। ये जो अनुस्वर है क्या है? ग है। क्लियर है? ये घ है। जैसे अगला उदाहरण गंगा, गंगा लिखो जरा। गंगा कैसे लिखेंगे आप? लिखो, गंगा लिखो, ऐसे लिखते हैं ना आप, गंगा लिखते हैं आप ऐसे, गंगा बिंदा लगाते हैं ऊपर, और ये बिंदा जो क्या है? अनुस्वर है। और अनुस्वर कौन सा अनुस्वर है? इसमें से कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर जो ग है, ग किस में आता है? इसमें आता है, क वर्ग में आता है। ग जो है क वर्ग में आता है। यहाँ से पहचानना, ग किस में आता है? क वर्ग में आता है। तो इसमें जो ग होगा वो ये वाला, ये ग होगा, ये नहीं होगा इसमें से। ऑप्शन आपके पास ये होंगे, किसको टिक करेंगे? गंगा में कौन सा अनुस्वर, जो अनुस्वर है ये कौन सा है? ये वाला है, ये घ है, ये। और ये क्या होगा? इसको देखो, गंगा को आप ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, ये देखो गंगा। ठीक है। गंगा में कौन सा पंचम वर्ण है? ये वाला। लेकिन और ये कौन सा है? स्वर रहित होगा। देखो ध्यान रखना, ऑप्शन ऐसे, ऐसे। ठीक है। अगर ऐसे दिया होगा तो इसको टिक करेंगे आप। ठीक है। ऐसे दिया है तो इसको टिक नहीं करना है। ठीक है। इसको टिक करना है, आधा। ठीक है। स्वर रहित ग, ई, गंगा। अगर लिखो आप, चलो अगले पे आ जाओ, अगले वर्ग पे आ जाओ। अब अगला वर्ग आपका है, क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग। क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग। तो लिखो च, छ, ज, झ। आपका अगला क्या है? य। च, छ, ज, झ, य। अब जो य है, जो य है, अगर मैं इसको स्वर रहित बना दूं, ऐसे स्वर रहित बना दूं, ठीक है, स्वर रहित बन गया पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर देखो, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे
जैसे इसका उदाहरण, जैसे लिखो आप पंचम, पंचम, पंचम लिखो आप। पंचम कैसे लिखते हैं? ऐसे, पंचम लिखा आपने ऐसे। अब इसमें जो अनुस्वर है वो कौन सा होगा इसमें से? या अण या क्या होगा? क्या होगा इसमें? या, ये वाला होगा ना। देखो ये जो अनुस्वर है कौन सा? या होगा। कैसे पहचाना? क्योंकि चौवर्ग का, देखो इसके पहले, इसके बाद क्या है? यहाँ पर जो बिंदी लगी है इसके बाद क्या है? कौन सा? चौ है। और चौवर्ग में क्या आता है? पंचम वर्ण या। तो जो पंचम वर्ण है उसका अनुस्वर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इस अनुस्वर में पूछेगा कि कौन सा पंचम वर्ण है, तो यहाँ पर या है। ठीक है, प है, प न च म। देखो आप ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे पंचम। ठीक है, पंचम है तो ये जो या है इसका अनुस्वर में चेंज कर दिया ऐसे। ठीक है, तो पंचम में कौन सा पंचम वर्ण है? तो ये वाला या पंचम वर्ण। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, अगला मैं लिख रहा हूँ पंछी। जैसे मैंने लिखा पंछी, पंछी, देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये शुद्ध है पंछी, ऐसे में लिख रहा हूँ। और ऐसे नहीं लिखते होंगे आप ऐसे नहीं लिखते। आप क्या करते हैं? बिंदी लगाते, ऊपर लगाते हैं बिंदी, बिंदी लगाते हैं ऐसे, ऐसे लगा दिया आपने, बिंदी लगा दी और ऐसे लिख दिया ऐसे पंछी लिखा आपने ऐसे पंछी। तो पंछी आपने ऐसे लिखा, तो जो अनुस्वर है, प्रश्न ये पूछेगा जो अनुस्वर है कौन सा है? तो या। कौन सा है? या। कैसे पहचाना? जो छ है, छ किस में आता है? या वाले में, है ना। किस वर्ग में? चौवर्ग का है। चौवर्ग में क्या होता है? पंचम वर्ण ये होता है। तो यानी कहने का मतलब जो पंचम वर्ण है उसका अनुस्वर में चेंज हो जाता है। यदि पंचम वर्ण स्वर रहित हो तो उसका किस में चेंज हो जाता है? अनुस्वर में, अनुस्वर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न पूछेगा, जैसे पंचम है, पंचम में जो अनुस्वर है इसमें कौन सा पंचम वर्ण है? या है ना। जैसे गंगा है, गंगा में जो अनुस्वर है कौन सा है? इसमें घ है, घ अनुस्वर है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? ये गौ वर्ग का है और ये किसका है? ये चौवर्ग का है। ठीक है, चौवर्ग में यह होता है। क्लियर है। इसके बाद कौन सा वर्ग आता है? इसके बाद टॉवर्ग। तो टॉवर्ग में कौन सा आता है पंचम वर्ण? ट ठ ड ड अण, अण आता है। ठीक है, ट ठ ड ड अण। अण भी क्या होगा? यदि स्वर रहित तो होगा तो उसका भी किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वर में चेंज होगा। ठीक है, जैसे ट ठ ड ढ अण, अण, ये अण है, ये पंचम वर्ण है। यदि ये स्वर रहित हो जाए, ऐसे हो जाए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पये वाला वर्ण है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर पया हटा दिया, आधा, आधा ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, आधा आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि पये वाला वर्ण है। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे डंडा लिखो, डंडा, डंडा आपने लिखा, क्या ये देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डंडा, क्या ये शुद्ध है? डंडा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या ये ठीक है? डंडा। ठीक है, देखो डंडा, नाक से ध्वनि आ रही है, अनुस्वर का प्रयोग हो रहा है, डंडा, डंडा। ठीक है, और आपने एक बच्चे ने ऐसे लिखा डंडा, एक ऐसे लिखा, क्या ये शुद्ध है? दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों शुद्ध है, दोनों ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, जो ये अण है, अण, इसका किस में चेंज कर देते हैं? अनुस्वर में चेंज कर देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं डंडा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अण जो है ये, आप इस डंडे को अगर आप ऐसे, आपने ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया, तो भी तो ठीक है, अण है। और नीचे हलंत का मतलब क्या? आधा। हलंत का मतलब क्या है? आधा। और इसी आधे को आपने क्या, जो पये वाला वर्ण है, मैंने बताया था आपको, जिस व्यंजन में पया होता है, आधा दर्शाने के लिए क्या करते हैं? पया हटा देते हैं। पया हटा दिया, ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे लिखा डंडा। और देखो डंडे को आप क्या करेंगे, जो अणा है इसको अनुस्वर के रूप में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अनुस्वर के रूप में चेंज हो गया। कैसे पहचानेंगे? डंडा, डंडे में कौन सा अनुस्वर है? देखो ड किस में आता है? ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग में पंचम वर्ण क्या है? अणा है, अणा है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचम वर्ण अणा हो गया। जैसे मैंने लिखा कंठ, कंठ लिखो, कंठ, कंठ, ऐसे लिखते हैं आप कंठ। अब इसमें आप ये बताओ, जो अनुस्वर है ये कौन सा पंचम वर्ण है? कौन सा पंचम वर्ण है? ये कौन सा है? अणा। कैसे पहचाना? ट से। ट जो है किस वर्ग का है? ट वर्ग का है, और ट वर्ग में पंचम वर्ण क्या आता है? अणा। तो ये जो अनुस्वर है ये कौन सा है? ये है, ये वाला है अणा, इसको टिक कर देंगे, अणा है। ठीक है, और इसको आप कंठ को आप ऐसे तो लिख सकते क न ठ, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं?
ऐसे, अण आधा लिखेंगे और ऐसे लिख दिया कंठ, और इसी को आपने ऐसे लिख दिया, स्वर में चेंज कर देते हैं ऐसे। तो ये शुद्ध फॉर्म है, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है, कंठ। इसके बाद कौन सा वर्ग आता है आपका, कौन सा वर्ग है, ट के बाद त वर्ग, त वर्ग, त थ द द न, त थ द द, त थ द द न। इसके बाद आपका त वर्ग है, बोलते रहेंगे आप भी, ठीक है, त वर्ग है, तो इसमें क्या है, त थ द ध न, न है पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण को यदि आप ऐसे कर देंगे, स्वर रहित कर देंगे, तो इसका चेंज हो जाएगा किसमें, अनुस्वर के रूप में, अनुस्वर के रूप में चेंज हो जाएगा ये न, ठीक। यदि ये जो है ये कोई से भी अक्षर आपके है ना, इसके पहले आपका ये है न है, पंचम वर्ण है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वर के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे उदाहरण ले रहे हैं हम, अंधा, अंधा, अंधा कैसे लिखते हैं आप, लिखो अंधा, अंधा। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, दो आ रहा है, क्या आ रहा है, दो आ रहा है, और दो किस में, त वर्ग में आता है, किस में आता है, त वर्ग, त थ द, त वर्ग में आता है। तो त वर्ग में कौन सा है, पंचम वर्ण न, तो इसमें जो ये आपका अनुस्वर है, जो बिंदी लगी हुई है, कौन सा है, ये वाला न है। पंचम, अंधे में कौन सा पंचम वर्ण है, न, तो यहाँ पर देखो ये बन गया आपका अंधा, ठीक है। तो अंधा आप यदि ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक है, यदि आप इसको देखो आधा न लिख दिया, ऐसे अंधा लिख दिया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे देखो इस न को ऐसे अनुस्वर में चेंज कर दिया, अंधा लिख दिया आपने, अंधा। दूसरा लिखेंगे आप अंत, इसका उदाहरण लिखो अंत, अंत, देखो ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखते हैं ना अंत। और यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं, आधा नौ लिख देते हैं ऐसे, तो ये भी तो ठीक है अंत, क्योंकि ये जो नौ ये अनुस्वर है, ये आधा नौ तो है। और इसी को यदि आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे है ना, लिख सकते हैं आप ऐसे, लेकिन इसमें क्या है, पहिए वाला वर्ण है, पहिए वाला वर्ण है, तो पहिए वाले वर्ण में क्या, पहिया हटा देते हैं, ऐसे लिखा जाता है। जैसे अभी तक मैंने उदाहरण दिया था दिल्ली का, लॉ है तो लॉ पहिया हटा देते हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये हटा दो, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अंत, ठीक है, अंत ऐसे लिखेंगे, और आप ऐसे लिख रहे हैं तब भी ठीक है। इसमें जो ये आपका जो अनुस्वर है कौन सा है, कौन सा पंचम वर्ण है, नौ, नौ है। इसके बाद जो आखिरी आपका है, आखिरी वर्ग है वो कौन सा है, प वर्ग, आखिरी आपका है प वर्ग, प फ ब ब म, इसमें पंचम वर्ण क्या होता है, म, प वर्ग, प फ ब भ म, म देखो पंचम वर्ण है, इसमें यदि आप ऐसे कर देते हैं, नीचे हलंत लगा दिया तो आधा हो गया, ये आधा हो गया, स्वर रहित हो गया, स्वर रहित, स्वर रहित बन गया, ठीक है। अब इसका अनुस्वर के रूप में प्रयोग, इसका अनुस्वर के रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे उदाहरण आपका है दंभ, दंभ लिखो, दंभ, दंभ, देखो दंभ, ऐसे लिखा आपने, दंभ, म है, दंभ। और यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं, इसी को आपने क्या करा, बिंदी चढ़ा दी ऊपर, ऐसे अनुस्वर में चेंज कर दिया, तो इस म को आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस म को क्या कर दिया, अनुस्वर बना दिया, तो बना सकते हैं आप इसमें, क्योंकि भ है, और भ किस में आता है, प वर्ग में, देखो प वर्ग में आता है भ, प वर्ग का जो है म है, तो म को आप इसमें चेंज कर सकते हैं अनुस्वर के रूप में, ऐसे लिखेंगे दंभ, ठीक है। अब इसमें अगला आपका, यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए, यदि दो पंचमाक्षर आपके एक साथ आए तो क्या होगा, जो आपका स्वर रहित पंचमाक्षर है वो अनुस्वर नहीं बनता। यदि दो पंचमाक्षर आपके एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका स्वर रहित पंचमाक्षर होगा अनुस्वर नहीं बनेगा। जैसे आपका, जैसे आप, मैं लिख रहा हूँ निम्न, मैंने लिखा निम्नलिखित, जैसे निम्नलिखित,
ऐसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ निम्नलिखित, अभी थोड़ा समझेंगे आप। निम्नलिखित मैंने ये लिखा। अब इसमें देखो यहाँ पर जो मौ है ये आधा है और नौ क्या है, ये पूरा है कि नहीं। ये स्वर रहित है, ये क्या है, स्वर रहित, और ये क्या है, स्वर सहित है। यानी जो पूरा है होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर सहित। नौ है, नौ में कौन सा स्वर है, अ स्वर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हलंत नीचे लगा है, ये आधा है स्वर निकल गया, ये स्वर रहित है। तो मैंने क्या बोला, ये है क्या है, नौ भी पंचमाक्षर है और मौ भी पंचमाक्षर है, दोनों पांचवें वर्ड पंचमाक्षर है, नौ भी और मौ भी, ठीक है। नौ और मौ दोनों क्या है, पंचमाक्षर है। लेकिन यदि दोनों एक साथ आए हुए हैं, यदि दोनों क्या है, एक साथ आए हुए हैं, तो इसमें क्या है, अनुस्वार नहीं बनेगा इसका। जो आपका स्वर रहित ये पंचमाक्षर है, इसका अनुस्वार नहीं बनेगा। निम्नलिखित आप ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखेंगे आप। कहने का मतलब आप निम्न ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि इसका, इस मौ का अनुस्वार नहीं बनाएंगे, इसका मौ का अनुस्वार नहीं बनाएंगे। क्यों? यदि दो अनुस्वार एक साथ, यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए हैं और एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, तो इसमें क्या रहेगा, जो आपका स्वर रहित पंचमाक्षर होगा वो वैसे ही रहेगा, अनुस्वर नहीं बनेगा, वो अनुस्वर नहीं बनेगा। यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए हों, तो स्वर रहित पंचमाक्षर अनुस्वर नहीं बनता, अनुस्वर नहीं बनता, ठीक है। अनुस्वर वो नहीं बनेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे अगला उदाहरण, एक तो निम्नलिखित हो गया, दूसरा उदाहरण जैसे जन्म, जन्म लिखते हैं आप, जन्म ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे नहीं लिखेंगे आप कि अंक की बिंदी ऐसे नहीं चढ़ाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। जन्म आप ऐसे ही लिखेंगे। देखो यहाँ पर जो न है वो भी पंचम वर्ण है और म भी पंचम वर्ण है, तो उसको आप ऐसे मत लिखना। क्यों? क्योंकि एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित पंचम अक्षर है, तो जो दोनों जो है अगर एक साथ आए हैं तो दोनों वैसे ही रहेंगे, अनुस्वार नहीं बनता। दूसरा लिखो सम्मान, अगला लिखो आप सम्मान। जैसे सम्मान लिखेंगे आप, सम्मान लिखो, सम्मान ऐसे लिखते हैं ना सम्मान, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत है, ठीक है, ऐसे मत लिखना। देखो ऐसे नहीं लिखेंगे सम्मान, अनुस्वार नहीं बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे, सम्मान। देखो ये स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, ठीक है, तो आप अनुस्वार नहीं बनाएंगे इसका, इसको वैसे ही रखेंगे। अगला है लिखो गन्ना, गन्ना लिखो, गन्ना। क्या गन्ना आप ऐसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं गन्ना? नहीं, ऐसे नहीं लिखते ना। कैसे लिखते हैं? ऐसे, ग लिखेंगे, आधा नौ लिखेंगे, पूरा नौ लिखेंगे, ऐसे गन्ना। ऐसे लिखेंगे शुद्ध, ये नहीं है, ये गलत, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर देखो है पंचम वर्ण है, जहाँ पर पंचम वर्ण होंगे और एक स्वर सहित एक स्वर रहित है, तो उसको क्या अनुस्वार में चेंज नहीं होगा। एक आधा है एक पूरा है, तो वैसे ही रहेगा वो, ठीक है, वो अनुस्वार में चेंज नहीं होगा। अब अगला नियम है, अगले रूल पे आ जाओ। अगला रूल आपका है, यदि य, व और ह से पहले, यदि ह, य, व और ह से पहले पंचम वर्ण पंचमाक्षर स्वर रहित हो, स्वर रहित हो, तो वह अनुस्वर नहीं बनता, अनुस्वर नहीं बनता। देखो य के पहले, व के पहले और ह के पहले, ठीक है, यदि कोई भी पंचमाक्षर हो तो उसका क्या है, अनुस्वर नहीं बनेगा। वो क्या है, अनुस्वर नहीं बनेगा। जैसे आपका
उदाहरण है वन्य, वन्य लिखो, लिखते ना आप वन्य जीव, वन्य लिखो, वन्य ऐसे लिखेंगे आप, वन्य ऐसे नहीं लिखेंगे, अनुस्वर नहीं बनाएंगे इसका, ये गलत है। कैसे लिखेंगे आप? वन्य, यानी य के पहले देखो यहाँ पर र है, य के पहले क्या है? पंचम वर्ण है, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्लियर है? वन्य। इसके बाद अगला शब्द लिखो कुम्हार, कुम्हार लिखो, कुम्हार, कुम्हार आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। कैसे लिखेंगे? ये कुम्हार ऐसे ये लिखेंगे, ये शुद्ध है। ठीक है? ह के पहले जो आपका म है, पंचम वर्ण म है, इसको आप अनुस्वर के रूप में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। वही मैंने लिखा यहाँ पर। अगला है समन्वय, एक शब्द लिखो समन्वय, समन्वय लिखा आपने, समन्वय। समन्वय ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है, समन्वय ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है? समन ऐसे नहीं लिखेंगे, अनुस्वर नहीं चढ़ाएंगे ऊपर, यहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है? यानी य व और ह, देखो व के पहले अगर ये है आपका पंचम वर्ण है तो आप ऐसे ही रखेंगे, अनुस्वर में चेंज नहीं करेंगे। वही मैंने लिखा ऊपर, य व ह से पहले यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तो वह अनुस्वर नहीं बनता, नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है? अगला, बस इतना ही लिखो, इतने उदाहरण आपने दिए। ठीक है? अब आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है? बस आज इतना ही करते हैं। आज थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना इसको, जो मैंने कराया ना आपको, एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना। ठीक है? तो ये जो है ज़रूरी है स्पेलिंग, ये थोड़ा सा, क्योंकि हम तब जब आगे जाएंगे ना संधि पे, माना आपको शब्द लिखना ही नहीं आ रहा, शुद्ध लिखना नहीं आ रहा, तो वहाँ दिक्कत करेगा वो। ठीक है? तो ये आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई कि हाँ ऐसे बनता है, अनुस्वर कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है। ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक बार आप देख लेंगे। ठीक है? तो आपकी जो भाषा है उस पर जो पकड़ है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर आगे जो है संधि पे जब जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर जो शब्द मैं बोलूँगा वहाँ उसको आप शुद्ध लिखेंगे, है ना, शुद्ध उच्चारण करेंगे। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही।